खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे, जहां पर पिता ने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की सुविधा भी उसे नहीं मिल पाई। बाद में खाट से उसे सड़क तक लाया गया और पिकअप से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्यों पिता ने अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, ये चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई। हालांकि अब युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सड़क तक खाट से उसे लाना पड़ा, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई। सुजीत शाह मनेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विस्तार से बताइए सुजीत, मामला क्या है? क्यों पिता ने बेटे पर हमला किया? एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई? जी देखिए, बता दूं कि पूरा मामला जो है नागपुर के सेमरा ग्राम पंचायत का है, जहां आज जो है तो शाम का समय था जब पिता ने अपने पुत्र पर कुल्हाड़ी से वार किया और गर्दन पे ऐसे जगह वार किया जहां गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल जो है जो अस्पताल में लाया गया है पुत्र को। वहीं आज विश्व फादर दिवस है, ऐसे में एक गंभीर जो है ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा जो है घटना जो है यह पिता ने किया है अपने पुत्र को। बताया जा रहा है कि पुत्र जो है नशे का आदी था, जिस पर पिता आए दिन परेशान रहता है, विवाद करता है, जिसको कारण पिता ने ये कदम उठाया है। आरोपी पिता को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत सेमरा है, सेमरा से मुख्य मार्ग तक लाने के लिए खाट पर लाया गया है। घायल जो पुत्र है उसको खाट पर लाया गया। वहीं एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली है। मुख्य मार्ग से पिकअप जो पिकअप वाहन है उससे अस्पताल तक पहुंचाया गया। एक बड़ी जो है स्वास्थ्य महकमा की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही, जो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। जिले से ही जो स्वास्थ्य मंत्री पेश के आते हैं, ऐसे में बड़ी लापरवाही जो है महकमे के भी दिख रही है। वहीं पिता पुत्र की जो है ये जो वारदात है, जिसको लेकर पुलिस जो है मौके पहुंच चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो आरोपी पिता जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दुर्ग में एक युवक बाल बाल बच गया। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में क्या होता है ये लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं और फिर होता है हादसा, जान तक चली जाती है। यहां ये युवक खुशकिस्मत रहा कि देवदूत बनकर आरपीएफ का जवान वहीं पर मौजूद था, जिसकी सूझबूझ से युवक की जान बच गई। पैर फिसलने से ट्रेन और ट्रैक के बीच में यह युवक गिरता चला जा रहा था, देवदूत ने जान बचा ली। अमरकंटक एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ट्रेन चल पड़ी और फिर कोशिश की जा रही थी। भिलाई पावर हाउस स्टेशन की यह घटना। गरियाबंद के पसौद में तंत्र मंत्र काला जादू के लिए कब्र खोदकर रोशनी साहू के शव से अंग निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शव से गायब 2 हाथ और खोपड़ी को ढूंढने की मांग चल रही है। लोगों ने पिंगेश्वर थाने का घेराव किया। कल शव के बॉडी पार्ट ढूंढने के लिए पुलिस पहुंची थी। लोगों के साथ पुलिस की यहां पर बहस भी हुई थी। पुलिस तांत्रिक और उसके 2 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में लगी हुई। पसौद में तंत्र मंत्र काला जादू के लिए 100 से अंग निकालने का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। देखिए, पसौद से बड़ी संख्या में ग्रामीण फिंगेश्वर थाना पहुंच गए हैं इस पूरे मामले की जांच करने। ग्रामीणों का यह मांग है कि जो हाथ गायब हुआ है उसे पुलिस बरामद करे। और देखिए, बड़ी संख्या में महिला पहुंचे हैं। हम सीधा जानना चाहेंगे क्या मांग करने आप यहाँ? जो हाथ गुमे ना वो हाथ ला दे दे। अभी बरामद नहीं हुआ? नहीं हुआ, बरामद नहीं हुआ है वो हाथ। हाँ, अब पुलिस भी गांव पहुंची थी। देखिए, तमाम यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। अब पुलिस गांव पहुंची थी आज को 10-11 बजे पहुंचे हैं। भैया क्या मांग कर रहे हैं आप? अब हम लोग हाथ मांग रहे हैं भैया, हाथ गायब है, सर गायब है, इसका पूरा प्रूफ करे गांव में। पुलिस तो गांव गई थी, आप लोग 5 किलोमीटर भी पीछे चले हैं क्या? जी चले हैं। हुआ फिर? पुलिस लोग कुछ ही बताए वहाँ ना, वो तो तुरंत भाग के आ गए पुलिस लोग। आप लोग आखिर क्या चाह रहे हैं? हम लोग हाथ चाहिए, हमको पूरा हाथ चाहिए, हाथ गायब है, पूरा हाथ चाहिए, थोबड़ा चाहिए। ये 2 महीने पहले मौत हुई, एक सिकलिन बीमारी के चलते रोशनी साहू की मौत हो गई थी 2 महीने पहले। उसका तंत्र काला जादू करने के लिए कुछ गांव के 3 लोग जो है उसके शव से कुछ अंग निकाले, हाथ गायब हैं। और जब मुख्य जो अंतिम संस्कार किया गया था वहां जब खुदाई किया गया तो दोनों हाथ गायब मिले। इसके बाद जो है मामला तुल पकड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण फिंगेश्वर थाना पहुंचकर अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की और कड़ी जांच करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस आज पहुंची थी पसौद और अंग ढूंढने की जो कवायद है वो फिलहाल जारी है और अंग अभी भी गायब है। और ये मामला पसौद का है। पसौद में ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश व्याप्त है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
दुर्ग से खबर सामूहिक विवाह के दौरान यहां भगदड़ मच गई। विवाह के दौरान कई जोड़े चक्कर खाकर गिर पड़े। अब कारण इसका जानना जरूरी है। हुआ क्या? दुर्ग में दरअसल सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में जब शादी हो रही थी तो हवन किया गया, लेकिन हवन का धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को घबराहट होने लगी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लोग गश खाकर गिरने लगे। कई जोड़े भी इसमें गश खाकर गिर गए। बताया जा रहा है कि विवाह के दौरान हवन के धुएं से लोगों का दम घुट गया, भगदड़ मच गई। 250 दिव्यांग जोड़ों का यहां पर विवाह हो रहा था। हो गया अंदर में, शादी हो गया, धुआं बहुत ज्यादा हो गया तो घुटन सा हो गया अंदर में। इसी हमारा अंदर लोग और भी फंसे हुए हैं अंदर तो वो दिख नहीं रहा है फंसे कि नहीं फंसे, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा धुआं हो गया। तो शादी होगी आपकी? जी हो तो गया, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा वहाँ पर हो रहा था ना, इसीलिए बाहर आ गए, सहन नहीं हो रहा था। दुर्ग में आयोजित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आज काफी भगदड़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, जिस जगह में यहाँ पर विवाह चल रहा था वहाँ पर किस तरह की स्थिति बन रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 17 जोड़ों का विवाह हो रहा था। निर्धन और जो दिव्यांग बच्चे हैं जो हैं उनका विवाह हो रहा था। और देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति बन गई हुई है, चारों ओर धुआं ही धुआं है और यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सभी को ही जो है यहाँ से निकल के किस तरह से आधी अधूरी शादी छोड़ के किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, घुट घुट के दम घुट घुट के यहाँ पर कई लोग चक्कर खा के गिर गए। और किस तरह से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि विवाह में जब यहाँ पर वेदियों में यहाँ पर हवन किया जा रहा था वहाँ पे धुआं किया गया, पहले मना किया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हो गया। तो किस तरह से जोड़े यहाँ पर निकल रहे हैं, ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। क्योंकि जब इस तरह का कोई हवन होता है, विवाह होता है, तो यहाँ पर व्यवस्था रखना चाहिए। तो कई लोग यहाँ पर जो है चक्कर खा के भी गिरे हुए हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। सीएम से जगदलपुर के प्रभावित किसान आज मिल लिए। एनएमडीसी के खिलाफ किसानों की तरफ से लगातार मोर्चा खोला गया है, आंदोलन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है। 7 जून से 10 दिन हो चुके हैं, अब भी हड़ताल ऐसे ही जारी है। रोजगार समेत कई मांगों को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि जमीन हमने दी है तो काम भी हमको पहले मिलना चाहिए। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि आपकी मांगे जायज हैं, हम एनएमडीसी से इस मामले में बात करेंगे। सीएम से भी आज इन लोगों की मुलाकात हुई, इन लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। किसानों की समस्याओं को सीएम ने सुना है, उनकी मांगों को सुना है और इस पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है कि आपकी मांगे जायज हैं, हम जल्द से जल्द एनएमडीसी प्रबंधन से बातचीत करेंगे और पूरा करने का भरोसा इन मांगों को दिया जा रहा है। खाद्य और औषधि विभाग छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापे मारते नजर आया, जहां पर रायपुर समेत कई जिलों में छापे की कार्रवाई हुई और ये छापे मेडिकल स्टोर्स पर मारे गए। रायपुर के 4 मेडिकल स्टोर, दुर्ग के 4, बिलासपुर के 5 और सरगुजा बस्तर के 3 मेडिकल स्टोर पर एक्शन लिया गया। वहीं जुए सट्टे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में अभनपुर पुलिस ने छापा मारा। 9 जुआरियों को पकड़ा है। कोलर गांव के कल्प वृक्ष कॉलोनी में जुआ खेला जा रहा था। इनके कब्जे से 6,81,500 रुपए नकदी और 9 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एसपी के नेतृत्व में जो पुलिस टीम बनी होती है उसने यह कार्रवाई की है। जुआ खेलते 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं नारायणपुर में जवानों को कामयाबी मिली। अबूझमाड़ जंगल के अंतिम छोर तक पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और नक्सलियों का गढ़ जिसे कहा जाता है कुतुल, यहां पर तिरंगा फहराया गया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका बना जब कुतुल में तिरंगा फहराया और कुतुल के लिए, यहां के लोगों के लिए ये किसी आजादी के दिवस से कम नहीं है, इसलिए ये तारीख याद रखी जानी चाहिए। 16 जून जवान यहां पर 8 नक्सलियों को ढेर कर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 दिनों तक ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जवानों ने कामयाबी। तो नारायणपुर मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों की तस्वीर भी सामने आ गई है। शनिवार को जो मुठभेड़ एनकाउंटर हुआ इसमें नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया गया था। इनकी संख्या थी 8। यह मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगल में हुई।
नक्सलियों के पास से इंसास राइफल, 303 राइफल, BGL लॉन्चर, वॉकी टॉकी, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री, साहित्य सब बरामद किया गया। दवाइयां बरामद की गई। ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बस्तर आईजी ने बताया कि 2024 में बीजापुर में 51, कांकेर में 39 और नारायणपुर में 26 नक्सली ढेर हुए हैं। संभाग के सभी जिलों में बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान भी यह अभियान जारी रहेगा। अबूझमाड़ को नई पहचान देने का यह अभियान है। उक्त मुठभेड़ में 3 हमारा जो DRG जवान घायल हुआ, उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उनका रायपुर में भर्ती की गए थे। सभी आउट ऑफ डेंजर और उनके इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में और अन्य कई मौत का भी घायल होने का पूर्ण संभावना बताया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। अबूझमाड़ में नक्सलियों के गढ़ में जवानों की तिरंगा फहराकर लौटने की तस्वीर एक तरफ देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ तस्वीर नारायणपुर में जो नक्सली मारे गए हैं उनकी तस्वीर है। 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। कोरबा में नौकरी के नाम पर धोखा दिया गया। कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा दिया गया। कई लोगों को ठग लिया गया। KCC कंपनी के एक अधिकारी पर ही आरोप है। कलेक्टर SP से पीड़ितों ने शिकायत कर दी है। बात करेंगे भैंसों की। जी हां, धमतरी में इन दिनों भैंसों की चोरी हो रही है और चोरों का आतंक है। एक किसान की 2 भैंसें चोरी हो गई। किसान ने पुलिस से गुहार लगाई। भैंसों का पता बताने पर किसान ने इनाम देने की भी बात कह दी। केसरा और भुरवा रंग, 1.5 हाथ लंबे सींग, लंबी पूंछ, 4.5 फीट ऊंचाई। ये गुमशुदा भैंसों का हुलिया है। जिन्हें भी नजर आए कृपया पता बताएं, इनाम भी पाएं। धमतरी के कंडेल गांव में किसान गिरधर साहू की 2 भैंसें लापता हो गई हैं। गिरधर साहू ने बहुत तलाश की लेकिन भैंसें नहीं मिली। परेशान होकर ये पुलिस के पास पहुंचे। भैंस ढूंढने की गुहार लगाई। दिनांक 12/6/24 को ग्राम कंडेल का गिरधर साहू एक आवेदन दिया है जिसमें एक जुड़ी भैंस जो है गुम गई है। इस पर जो है हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, ये जांच किस प्रकार से कर रहे हैं? कोई गिरोह है या कुछ और है? अब उसके बारे में जांच कर रहे हैं। किसान ने भैंस ढूंढने के लिए पुलिस से मदद तो मांगी ही, खुद भी प्रयास में जुट गए। भैंस का पता बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। किसान का कहना है कि खेती बाड़ी का वक्त है और अगर भैंसें ना मिली तो भारी परेशानी हो जाएगी। पांडु मल्ला ढील के चरात रहे हम 2 बजे निकल गई खार तरफ चल दी। उसके बाद पता ही नहीं चली खोजे तो उसमें खोजा 8-10 दिन हो गए खोजते हैं, नहीं मिलत करके पुलिस थाना आके रिपोर्ट लिखा। धमतरी में लगातार भैंस लापता के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सिहावा के किसान की 6 भैंसें गायब हुई। अब गिरधर साहू की 2 भैंस लापता हैं। आखिर कौन है जो किसानों की भैंस चुरा रहा है? फिलहाल पुलिस भी भैंसों की तलाश कर रही है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। रायपुर के यूनियन क्लब में मेगा समर कैंप का समापन हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के मार्गदर्शन में कैंप आयोजित किया गया था। 1 मई से 15 जून तक इसका आयोजन किया गया। इसमें यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरु चरण विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व सांसद और कई जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद थे। पुरस्कृत किए गए और ये 24 वर्ष से ये आयोजन लगातार चल रहा है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे पेरेंट्स, बच्चे सब खुशी से पूरा अपना प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताओं का आनंद लेते हैं। मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं। और स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने फैसला कर लिया है। शाला प्रवेश उत्सव की तिथि 1 सप्ताह बढ़ा दी गई है। भीषण गर्मी में बच्चों की तबीयत को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला किया गया
18 जून से पहले स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अभी मॉनसून भी नहीं आया, मौसम भी थोड़ा गर्म गर्म सा बना हुआ है। ऐसे में बच्चों को दिक्कत ना हो स्कूल जाने में, तो शाला प्रवेश उत्सव की तिथि को 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया, शाला प्रवेश उत्सव की तिथि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए यह फैसला किया गया। अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, मौसम जो है वो थोड़ा बेरुखी सा दिखा रहा है, लगातार गर्मी जो है अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। हालांकि 15 जून तक मॉनसून आ जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, लिहाजा सरकार चिंतित है बच्चों को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मानसून आमतौर पे 15 तारीख तक आ जाता है छत्तीसगढ़ में, और इस बार डिले हो गया है। और जो शाला प्रवेशोत्सव है वो 18 जून रखा गया था, सरकार की तरफ से डेट पहले ही फिक्स कर दी गई थी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कई इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है और तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें हो सकती है बच्चों को। इस वजह से ये फैसला मुख्यमंत्री ने खुद किया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को करते हुए 1 सप्ताह शाला प्रवेशोत्सव बढ़ा दिया है, और उसके बाद अब बच्चों को स्कूल खुलेगा और आगे उनकी पढ़ाई हो पाएगी। तो जो गर्मी का तेवर देखने को मिल रहा है लगातार, उस तेवर को देखते हुए उस तेवर से बच्चों को बचाने के लिए ये बड़ा फैसला है, और बच्चों के लिहाज से और पेरेंट्स को भी बड़ी राहत मिली है। वरना इस गर्मी को लेकर चर्चाएं थी कि वो भी चिंतित थे कि इस गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि गर्मी की तपीश और लू जो जिस प्रकार से चल रही है, तो ये सभी के लिए राहत भरा फैसला है। कह सकते हैं बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई, थोड़ा वक्त और मिल गया गर्मियों की छुट्टियों में। चलिए, बहुत शुक्रिया। एडिटर हमारे जुड़े हुए थे अभिषेक शुक्ल। और एक प्रकार से बच्चों के लिए भी अच्छा है, मस्ती के मूड में बच्चे और आ जाएंगे कि अभी तो एक हफ्ते और स्कूल नहीं जाना है। हालांकि सरकार ने ये फैसला उनके स्वास्थ्य को लेकर लिया है, उनके स्वास्थ्य में कोई तबीयत ना बिगड़ जाए। गर्मी चल रही है और गर्मी का मौसम प्रचंड है, ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया। हालांकि मानसून पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम बदल रहा है, और मौसम बदल रहा है तो बस्तर में भी मौसम बदला, मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली। फिलहाल राज्य में मानसून अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 15 जून के बाद बस्तर मानसून आता है, इस बार थोड़ा लेट हो गया। टॉप 20 खबरें देखते हैं।